today lecture we have to learn graph of parabola. Or you can say graphing of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा. So let us have we try with simplest case. Suppose x square के साथ अगर हम ट्राई करें, देखो आपको पता है पैराबोलिक जो नेचर है वो कैसा है. पैराबोलिक नेचर ये है, ठीक है. या तो ये सिचुएशन होगी या ये होगी. या फिर you can also have a situation of, या फिर you can also have a situation like this. इस शेप को ध्यान में रख ले. अगर आप इवन x को अगर आप वैल्यूज डाल के भी y की वैल्यूज निकालेंगे सपोज यहाँ पे, तो आपको एक इस शेप का आइडिया हो जाएगा. जैसे x को डालो आप 1, if x is 1, so what will be y? Y is also 1. If x is 2, what is y? 4. So थोड़ा ये और इसकी स्लोप ऊपर हो जाएगी, the better one. तो आपको इससे इस टेक्निक से एक ना शेप का अंदाजा हो जाता है. x को 0 डालोगे तो y 0 हो जाएगा. ठीक है. तो मेन हमने ये ध्यान देना है कि ये जो ग्राफ है इसका जो वर्टेक्स है, याद रखिए पैराबोला में वर्टेक्स होता है ये हिस्सा, ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. तो आपने पहचानना है वर्टेक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज है. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है इस सिचुएशन में? 0,0. यहाँ भी कोऑर्डिनेट क्या है वर्टेक्स के? 0,0. सो फॉर ड्रॉइंग ए पैराबोला ग्राफ, what kind of information we required? Steps for making graph of quadratic equation. So one point you required is vertex points. Second information you required is x intercepts. Third point you required is y intercepts. तो ये बेटा ये मेन 3 इंफॉर्मेशन है जिसके साथ आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को ट्राई कर सकते हो. सो आई एम फर्स्ट गिविंग यू फॉर द ट्राई, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे. आप एक ट्रायल लो. अब बेटा इसका ट्राई करो.
everyone just right. क्या बनता है, गलत सही जो भी बनता है, you take a trial first. तो काम करते हैं, अगर हम इसको y इक्वल टू 0 पुट करके इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास x आ जाएगा। x coming is x minus 5, x minus 2, x is 5 and x is 2. What it means, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपका ग्राफ है वो x को इन 2 पॉइंट्स पे कट करने वाला है। फाइन, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? The graph will cut the x-axis over 2 points, that is 2 and 5. दूसरी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, अगर आप x को 0 पुट करो, अच्छा ये मुझे बताओ, इसको हम क्या कहेंगे, x इंटरसेप्ट कहेंगे या y इंटरसेप्ट कहेंगे? इसका नाम क्या पड़ेगा? सर x इंटरसेप्ट। ठीक है, फाइन। x इंटरसेप्ट मींस ग्राफ x को कहां पे कट कर रहा है। ठीक है भाई, जिसको भूलता है ये, वो यहाँ पे ये नोट कर ले। the points on x-axis where graph will cut y-intercept, similar the points on y-axis where graph will intersect या cut, जो भी लिख सकते हैं आप। तो अब मेरे पास x इंटरसेप्ट आ गया है। फॉर y इंटरसेप्ट हमें क्या करना चाहिए, to put x equal to 0 in the given equation. तो इक्वेशन है x square minus 7x plus 10 when you put x 0, you can have y value 10. ये बताओ, क्या इतनी इंफॉर्मेशन से क्या हम इसकी शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? Let us try. So we have a y10 plus 10. Suppose this is y plus 10 and x को कहां पे कट करना है, 2 और 5 पे। So let us suppose this is 2, 3, 4, 5. So beta, how many of you can predict the graph with this information, 2, 5 and 10 से? ठीक है ना, वेरी मच क्लियर है कि क्या ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए।
So how many of you understood this way of drawing the shape? ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ आया है ये किस सिचुएशन के लिए आया? अगर y आपका कैसा है x² - 7x + 10. Now can you predict a graph for situation -x² - 7x + 10? I'll just make it -10. एक बार जरा, हाँ बेटा ये देखो जरा, इसका ग्राफ जरा प्रेडिक्ट करो जल्दी से। तो आप ट्रायल क्या मारेंगे? Again we can write in this way. So -x, x + 5. So x is -5 and here x is -2. So -2 and -5 information we have. और x को जब आप 0 डालेंगे तो x 0, so you have y as -10. So now how many of you can predict this graph? All of you? तो अब देखो ये एक अच्छा तरीका है प्रेडिक्शन का। So this is the way. So I hope -x², एक आपको आइडिया हो गया। चलो बताओ किन किन बच्चों को आइडिया हो गया? अब आप ट्रायल मार सकते हैं बहुत इजीली। चलिए अब आप ट्राई करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल 2 थी हमारी। सपोज यू हैव एक y = x², ट्राई करो। उसके बाद y - x², उसके बाद xy² and x - y²। एक काम करेंगे हम, ये दो आपके होमवर्क हो जाएंगे। इन दो को आपको अभी करना है। जल्दी से जिनसे हो जाए वो बना के हाथ खड़ा कर लेंगे। और एक काम करिए, जिन्होंने बना लिया है वो मुझे मैसेज भेजिए इंडिविजुअली। दे सेंड मी द मैसेज इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, जो इसकी शेप आपने बनाई है। जल्दी
चेक करेंगे बेटा क्या इसमें हमारी हेल्प हो सकती थी। हमने जो टेक्निक सीखी है, हालांकि ये बहुत इजी ग्राफ था। तो अगर आप y को 0 भरते हैं तो x भी 0 आ रहा है, और x को 0 भरते हैं तो y भी 0 आ रहा है। यानी कि इससे आपको सिर्फ ये पॉइंट मिला है ना, इससे आपको ये पॉइंट मिला 0,0। बट बेटा सिर्फ इस पॉइंट से कौन सी शेप बनेगी, इसका अंदाजा आपको कैसे लगेगा अनमोल? इसका अंदाजा कैसे मिलेगा? विच साइड इट विल गो? सर हमें एक और पॉइंट लेना पड़ेगा ना इसके लिए। तो नहीं, तो वो पॉइंट तो फिर आपके पास तो एक ही ट्रिक अवेलेबल है ना, कि x की वैल्यू को डाल के देखोगे कि वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। सर तो हम 1 पुट करके देख लेते हैं ना। हाँ, मैं यही जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ बेटा। आप सभी के पास ये निकालने के बाद सिर्फ यही ट्रिक है ना कि x को 1 डाल के देखोगे एक 1 ट्रिक आ है रहा है। सर। पैराबोला बन जाएगा ना क्वाड्रेटिक है, तो ये सोचने से कर सकते हैं। नहीं, एक्स वो तो स्क्वायर का बनेगा ही अब। कोफिशिएंट जब पॉजिटिव है तो सर जो पैराबोला है सर वो अपवार्ट बनेगा। एक सेकंड, एक एक करके बेटा, एक एक करके। पहले इरशाद आप बोलो। मेरा सवाल ये है कि जो अभी तक टेक्निक हमने लगाई थी उससे तो सिर्फ ये पता लगा हमें, ठीक है। यस सर। अब इससे तो सिर्फ ये मिला मेरे को, ये वाला पॉइंट। अब उससे आगे कैसे कंफर्म होगा कि भाई हमारा वाला जो पैराबोला है वो ये है? दिस इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, यहाँ तो 4 ऑप्शन बन जाएगी। तो हमारे वाला कैसे कंफर्म होगा कौन सा सही है? अब बोलो, ये इरशाद आप बोलिए पहले। सर क्योंकि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है सो वो पॉजिटिव है, सो देयरफॉर सर जो पैराबोला है सर वो अपवार्ट बनेगा। नहीं, ये तो फैक्ट आपने याद फर्स्ट कर लिया क्वाड्रेंट में ना। बनेगा। ये तो फैक्ट इरशाद आपने याद कर लिया कि ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ बनेगा, यही ना। यस सर। पर मैं यस कहना सर। चाह रहा हूँ अगर हमें याद नहीं करना इस बात को, तो क्या किसी जनरल वे में हम इसमें से चारों में से डिसाइड कर सकते हैं? वो बच्चा हाथ खड़ा करे अब, जिसके पास वो कोई टेक्निक मुझे सजेस्ट कर सकता है। हाँ दिव्यांशी। दिव्यांशी बताओ बेटा। सर हम कोई और नंबर की वैल्यू, मतलब कोई और वैल्यू डाल के भी हम निकाल सकते हैं। एक्स को कुछ और यही टेक्निक अवेलेबल है ना। आपने x को 1 डाल के देखा तो कितना आ गया 1, y भी 1 आ गया। x को आपने 2 डाल के देखा, y कितना आ गया 4। फिर आपने x को -1 डाल के देखा 1, तो y कितना है +1। तो ये जो डाटा है, ये डाटा तो एक ही इन चारों में से एक ही ग्राफ इसको सेटिस्फाई करेगा ना। यस सर। वो कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा होगा वो? फर्स्ट। तो भाई कितने बच्चे मेरी बात को समझ गए? रेज योर हैंड। अभी जो हमने डिस्कस किया। ठीक है। अब देखो, ये जो नॉलेज है ये अभी तक, क्योंकि कैलकुलस आपने नहीं सीखी है तो आपने ये ट्राई मार लिया। बट अगर जैसे ही आप कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पोर्शन सीख जाओगे तो वहां पर एक और तुम्हें बात अच्छी मालूम चलेगी, जिसका जस्ट मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ कि क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है हमने ना,
बट फिर भी जस्ट आपको मैं दे रहा हूँ कि मुझे तो कैलकुलस आती है, तो मैं क्या करता, मैं इसको डिफरेंशिएट करता और डिफरेंशिएशन का ये आंसर आता मेरे पास। और dy बाई dx, इसे पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है बेटा स्लोप के बराबर। तो स्लोप आ गई 2x। अब मुझे ये बताइए, x को इंक्रीज करेंगे तो स्लोप इंक्रीज हो रही है, तो ये वाली सिचुएशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? x इंक्रीज करने पे स्लोप इंक्रीज होनी चाहिए, ये सिचुएशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? वो सिचुएशन बेटा ये 1 ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो इन द फ्यूचर टाइम, इन फ्यूचर वी विल अडॉप्ट दिस टेक्निक। इसको बस ऐसी दिमाग में डाल लो, इन फ्यूचर वी विल लर्न डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट फॉर मेकिंग ग्राफ्स। आ गया समझ में? यस सर। तो फिलहाल अब मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क डाल देता हूँ। आज की क्लास मेन यही थी कि हमें ये सीखना कि पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, उसको हम सीख पाए हैं। और एक जस्ट आप ट्राई करेंगे होमवर्क में, आई वांट टू सी कि क्या कि वो सही प्रेडिक्ट कर पाएगा या नहीं। तो आप h वर्सेस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर का ग्राफ ट्राई करेंगे, शेप ट्राई करेंगे, क्योंकि होगा तो पैराबोला, ये तो पता चल गया। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दिस विल बी ए पैराबोलिक ग्राफ बिटवीन h एंड t? कैसे पता लगा बेटा? क्वाड्रेटिक से। इस साइड पे सिंगल पावर है and this side we have a square, so it's a quadratic equation implies a parabolic graph। जब भी quadratic equation होगी, so draw graph between h and t। तो देखेंगे, आई होप कि आपका अगर दिमाग लगेगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज दिस काइंड ऑफ ग्राफ्स इज पॉसिबल with the help of derivative। पर आप देखो दिमाग लगाना, इट्स ए चैलेंजिंग वर्क फॉर यू। और एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, y x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का ग्राफ बना लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ट्राई कर सकते हो, एक लास्ट। ठीक है बेटा, इतना काम आप आज करके रखेंगे। मुझे इन सबके एग्जैक्ट नहीं तो एक इनकी शेप चाहिए, एक्स और वाई को ये कहाँ से पास करते हैं ये इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, खासकर एक्स और वाई को कहाँ से पास करते हैं, कहाँ से कट करते हैं। फाइन एवरीवन, तो आज का काम इतना ही है। ओके बेटा।